हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी और ये विभा मैम, और हम दोनों आज बात करेंगे एचटेट में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, यानी इंग्लिश जो 15 मार्क्स की मैम पेपर 1, 2, 3 तीनों में आती है ना। हाँ जी मैम, तीनों में आती है, कंपल्सरी है, हर सब्जेक्ट के बच्चे को वो करना ही करना है। हाँ, तो वो जो 15 मार्क्स हैं उसमें किन टॉपिक्स को अगर पढ़ जाए तो बिल्कुल जो है आप पक्के 15 में से 15 ले सकते हैं। आज वो मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैम 15 में से 15 नंबर लेके आना बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, हमने पूरा मनु राठी चैनल पे उसका एनालिसिस कर लिया है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। अगर आप देखें तो कंजंक्शंस हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आपको कंजंक्शंस के देखने के मिलते हैं, चाहे वो पीआरटी का पेपर है या टीजीटी का या पीजीटी का। प्रेपोजिशंस वो भी आपको 3 से 2 देखने को मिलेंगे। टेंसेस टेंसेस इतना वास्ट टॉपिक है मैम, उसमें से क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली टेंसेस का आ जाता है या स्पॉटिंग द एरर्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैम स्पॉट एरर्स, हाँ जी, तो वो तो वही क्वेश्चन आपको देखने को हर पेपर में मिलता है, मतलब वो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप कह लीजिए नर्व्स है। नेक्स्ट नरेशन, नरेशन भी बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैम क्वेश्चन बस एक ही आता है उसमें से। आप देखें एक्टिव पैसिव में से, वहां से भी ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहता है। इसके अलावा जो वोकैबुलरी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां का। उसके पहले देख लीजिए फ्रेजल वर्ब्स में से कम 3 क्वेश्चंस मैम फ्रेजल वर्ब्स में से जरूर रहते हैं। ईडियम में से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स, यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैम, ये भी एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड करेक्टिंग द ऑर्डर, इसको बोलते हैं पैराजंबल, कि एक सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में दिया जाता है और हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो एक वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कम से कम एक सवाल आपको जरूर वो भी देखने को मिलेगा। मैम इन्होंने सिलेबस में क्या किया कि इंग्लिश में जो है पेडागोजी जो मेंशन तो कर दी, मगर पिछली बार बिल्कुल सारी ग्रामर के क्वेश्चंस थे। हाँ, हाँ तो जी, ये हमेशा ही एस्टेट में ग्रामर पे ज्यादा फोकस होता है। हाँ ठीक जी, है। तो और बाकी मैम एस्टेट को लेकर तैयारी की अगर हम बात करें तो जनरल वालों के लिए टेस्ट सीरीज है जो नोटबुक अकेडमी हाँ ऐप पे जी है। मैम, और ये बहुत जरूरी है, मतलब मॉक टेस्ट करने से उनको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, ये तो है मैम। और अगर हम बात करें क्रैश कोर्स की, मतलब कि अगर कोई एस्टेट का अगर मान लीजिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लेता है तो उसमें मैम पूरा 60 मार्क्स का सब्जेक्ट और पूरा बाकी जनरल बैच उसमें सब मिल रहा है। सब मिल रहा है मैम। और बाकी जो सारे बच्चे हैं उनके लिए जो है एक एस्टेट का जनरल बैच भी है ना। हाँ जी मैम, जनरल बैच भी है, इसके अंदर आप पूरा इंग्लिश का सारे ग्रामर के टॉपिक्स डिटेल में कराए गए हैं। हाँ बेटा, ऐसा है कि एस्टेट की अगर जिस सब्जेक्ट के जैसे पीआरटी टीजीटी पीजीटी हिंदी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश है, तो जब ये पूरा कोर्स है तो वहाँ हम 150 मार्क्स पूरा करा रहे हैं, मतलब इंग्लिश भी दे रहे हैं। पर कुछ अलग से विषय होते हैं जो अगर जिनका जो है हमने फुल बैच नहीं दे रखा और वो 90 मार्क्स सीखना चाहते हैं तो वो ये जनरल बैच से सीख सकते हैं। और थ्योरी मैम आपने कहाँ कराई है? मैम थ्योरी मैंने अपनी पीजीटी टीजीटी के बैच में करवाई हुई है, ठीक है, और ये रहा मेरा बैच। और इसमें मैम एनसीईआरटी भी कंप्लीट है, आपको एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर एनसीईआरटी का। हाँ जी मैम, यस, इसमें आप देखिए लिटरेचर में सारे टॉपिक्स हैं, कोई भी सब कुछ, चाहे इंडियन ऑथर्स हैं, फॉरेन ऑथर्स हैं, एनसीईआरटी है, सब कुछ इसमें डिटेल में करवाया गया है, उनके सारे राइटिंग्स को। तो पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, पूरे इंडियन ऑथर्स, अमेरिकन अगर कोई ऑथर्स। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लेता है तो उसको ये वाला बैच लेना चाहिए जिसमें पूरा थियरी है, थ्योरी पार्ट है हाँ। डिटेल के अंदर मैम। और जनरल बैच भी है मैम हमारा एस्टेट का थियरी वाला, जिसमें आप जो नॉर्मल 15 मार्क्स की जो 15 इंग्लिश मार्क है के जो आते हैं, हाँ जी, हाँ, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो ये उसमें मैम वोकैबुलरी से लेकर ग्रामर के सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैम हम लोग अपने कोर्सेज में लेकर आ ही रहे हैं अभी। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम का ये रहा इंग्लिश लाइव। यहाँ पे आपका पूरा नाउन हर टॉपिक्स डिटेल में देखिए, हर चीज की, हर टॉपिक की 3-3 4-4 क्लासेस हुई हुई है, क्योंकि हर टॉपिक बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। मैम अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है, ठीक है, और वो चाहता है कि रैपिड रिवीजन करना और उसका जो है अगर हम देखें कि इंग्लिश जो है वो कवर हो जाए, तो मैम मनु राठी हर चैनल हर तरह के बच्चे को केटर करता है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट को केटर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए भी कोर्स है हमारे पास। ठीक है। तो मैम इसमें ये जनरल इंग्लिश है, तो इसमें आप ये जो भी आपने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए, हाँ इन सबको टारगेट करते हुए आप 5 मैराथन्स कराएंगे मैम, एक दिन में 4-4 3-3 घंटे क्लास चलेगी। अच्छा। एक टॉपिक एक दिन में ही कवर हो जाएगा आपका, इनफैक्ट एक भी नहीं 2 से 3 टॉपिक हम कवर करेंगे।
क्वेश्चंस के थ्रू हम सारा ग्रामर एक्सप्लेन करेंगे। हम डायरेक्टली ग्रामर एक्सप्लेन पे नहीं जाएंगे, हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और उसे कैसे क्रैक किया जाएगा, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, उसके पीछे रूल्स क्या यूज किए गए हैं, उन सबको पढ़ाया जाएगा मैम। तो ये मैम का टाइम टेबल है और ये सारी क्लासेस आपको नोटबुक एकेडमी ऐप पे मिलेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने देख लिए, मैम पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। मैम इंग्लिश प्रोफिशिएंट है, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश में एस्टेट पास करा देंगे। इनके लिए बहुत ही आसान काम है। तो ये है ना, तो एक मुश्किल पेपर को कैसे आसानी से पास कराने के लिए आप विभा मैम पे भरोसा कर सकते हैं। और एक क्रैश कोर्सेज की क्लास मैम की 2 जून से स्टार्ट, 2 जून से ऐप पे हो रही है मैम ये क्लास। 2 जून से ये क्लासेस हमारी ऐप पे चलेंगी। और कोर्स हमारा 199 का है ये क्रैश कोर्स, जो आपको मिलेगा नोटबुक एकेडमी ऐप पे। हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर है ये 9958601704। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। और बाकी एस्टेट में धमाल मचाते हैं आप, और मिलते हैं ऐप पर वेरी सून। ऑल द बेस्ट।